हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी-ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, 5th चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई। इसमें हम पेज नंबर 202 पे हैं और इस पेज नंबर 202 पे हमारा टॉपिक कंटिन्यू होगा। मेन तो है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर एंड ब्रेन सिस्टम्स और इसमें चल रहा है मेमोरी ऑफ इवेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है। इसको लेके मैरी-ओमस्टेड कह रही हैं कि एज मेमोरी बिलोंग्स टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो इट्स कैलकुलेशन कैन बी प्रोसीडेड विद फ्रॉम द फिजिकल स्टैंड पॉइंट एज वेल एज फ्रॉम द मेंटल एंड इंडीड इन चिल्ड्रन दिस पार्ट ऑफ द मेमोरी वुड बी द ओनली प्रॉपर पार्ट ऑफ कमेंस विद पार्ट 2 कमेंस विद। चूँकि मेमोरी जो है ऑर्गेनिज्म के प्रत्येक पार्ट से संबंध रखती है, रोम रोम की मेमोरी अपनी अलग है, अंग अंग की मेमोरी अपनी अलग है, बोन्स की अपनी, स्किन की अपनी, मसल्स की अपनी। बिल्कुल एज इट्स सो इट्स कल्टीवेशन कैन बी प्रोसीडेड with from the physical standpoint as well as from the mental and indeed in children this part of the memory would be the only proper part of commence with। तो इसलिए इसका जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन का मतलब होता है इसका कल्टीवेट होना, इसका पनपना, वो फिजिकल स्टैंड पॉइंट के साथ साथ मेंटल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ेगा। माइंड और बॉडी दोनों को लेकर के ही मेमोरी को समझेंगे। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती, हाँ, पैदावार। कल्टीवेशन का मतलब इसका आगे पनपना, फिजिकल और मेंटल दोनों स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। इंडीड इन चिल्ड्रन, बच्चों में भी ये पार्ट ऑफ मेमोरी जो है कह रहे हैं वुड बी द ओनली प्रॉपर पार्ट टू कमेंस विद, बच्चों में भी प्रॉपर पार्ट इसका केवल यहीं से शुरुआत होगी मेमोरी की भी। इट इज दिस डिपार्टमेंट ऑफ माइंड दैट द किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन सीक्स टू डेवलप व्हेन इट एजुकेट्स द यंग चाइल्ड इन साइज, फॉर्म, कलर, टच, टेस्ट एंड स्मेल। और यही डिपार्टमेंट है माइंड का जो किंडरगार्टन में जो छोटे से बच्चे होते हैं, अभी नवजात, अभी 2 साल के, 3 साल के, 2.5 साल के, उनमें जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उनमें डेवलप किया जाता है इन यंग बच्चों में साइज को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, कलर को लेकर के, टच, टेस्ट एंड स्मेल। आपने देखा होगा आपके जब बच्चे छोटे स्कूल गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा व्हाट इज बिग, व्हाट इज स्मॉल, कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज ट्रायंगल। ये होता है ना शुरुआत में बच्चों को सिखाना। बिल्कुल। व्हाट इज येलो, व्हाट इज रेड, टच, टेस्ट, स्मेल। इस तरह से बच्चों की शुरुआत भी यहीं से होती है मेमोरी के डेवलपमेंट की, मेमोरी डालने की। For as physical sensation are the first which are experienced by the human being, this method of teaching is simply following the methods of nature in this respect। जो फिजिकल सेंसेशंस हैं कह रहे हैं वो प्रथम हैं, वो फर्स्ट हैं जो कि एक्सपीरियंस करता है ह्यूमन बीइंग फिजिकल सेंसेशंस को। This method of teaching is simply following the method of nature in this respect। और ये जो टीचिंग का मेथड है फिजिकल सेंसेशन को, ये नेचर मेथड ऑफ नेचर के रेस्पेक्ट में ही सीखता है। इसको बाहर से नहीं सिखाया जा सकता, एक तरह से ये नेचर ही सिखा देती है फिजिकल सेंसेशंस को लेकर के। फिजिकल सेंसेशन हो सकती है जैसे कोल्ड, हॉट, है ना, बिल्कुल। टच,
कह रहे हैं द ओल्ड टाइम मेथड ऑफ एजुकेशन वाज द कमेंस विद द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी, डैश लगा कह रहे हैं द मेमोराइजिंग ऑफ आइडियाज, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, फिर डैश लगाया, फिर कह रहे हैं एंड दिस इन्वॉल्व द फोर्सिंग इनटू एक्शन दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी विच डेवलप्स लेटेस्ट इन लाइफ। पुराना जो तरीका था एजुकेशन का, वो शुरुआत करने का विद द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी का तरीके से करते थे। उसको समझा रहे हैं डैश लगा के, वो मेमोराइज कराते थे आइडियाज़, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, एंड दिस इन्वॉल्व द फोर्सिंग इनटू एक्शन, और फिर इसमें एक्शन को लेके फोर्स इन्वॉल्व था। दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी विच डेवलप्स लेटेस्ट इन लाइफ, उस पार्ट को लेकर के जो लेटेस्ट लाइफ में डेवलप होता था, उस मेमोरी को लेकर के वहाँ फोर्स इनटू एक्शन में वहाँ थोड़ा सा ना सिखाया जाता था वर्ड्स के माध्यम से। पहला, दिस इज मैनिफेस्टली इम्प्रॉपर एंड इंजूरियस, और जो पहला तरीका था, जो आइडिया को याद कराओ, वर्ड्स को ज़बरदस्ती याद कराओ, एक्सप्रेशंस को याद कराओ, वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर भी था और इंजूरियस भी था। वो बच्चों की पिटाई विटाई इसलिए होती थी पहले, कहते थे ना पढ़ा पढ़ के आइए। आजकल कोई ज़बरदस्ती पिटाई थोड़ी करता है कि 10 तक टेबल नहीं पढ़ के आया तो डंडा बजेगा। तो थोड़ा होगा पहले आइडियाज, वर्ड्स, एक्सप्रेशन। आज की डेट में साइज को लेकर के, कलर को लेकर के, टच, टेस्ट, स्मेल को लेकर के, आज की नहीं, जो छोटे छोटे बच्चों की बुक्स देख लेना, आज की डेट में देख के, टच करके उसमें सिखाया जाता है। बिल्कुल। नेचर्स टीचिंग एंड नेचर्स लीडिंग कैन नेवर टेक अस रॉन्ग। नेचर द्वारा सिखाया गया और नेचर द्वारा बढ़ाया हुआ गया, जो कुदरत हमें सिखाती है, जो कुदरत हमारे साथ करती है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया लाइन है जी। द ओल्ड टाइम आइडियाज ऑफ मेमोरी कंट्रीब्यूटेड टू दिस इग्नोरेंट मेथड ऑफ प्रोसीजर। ओल्ड टाइम जो आइडियाज थे मेमोरी के, वो इस कह रहे कंट्रीब्यूटेड टू दिस इग्नोरेंट मेथड ऑफ प्रोसीजर। ये जो इग्नोरेंट मेथड ऑफ प्रोसीजर था मेमोरी के लिए, इसके लिए उसको कंट्रीब्यूट करता है। मेटाफिजिक्स टॉट दैट मेमोरी वाज यूनिट एंड द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द ब्रेन अलोन। मेटाफिजिक्स हमें ये सिखाती है कि मेमोरी एक जो यूनिट है, उस वो डायरेक्ट इफेक्ट और एक्शन है ब्रेन का एकमात्र। इट एडमिटेड नोट द डिग्रेडेड बॉडी इनटू कंपेनियनशिप ऑफ मेमोरी। इट एडमिटेड नोट, ये एडमिट नहीं करती मेटाफिजिक्स कि जो डिग्रेडेड होती है बॉडी की अपनी कंपेनियनशिप ऑफ मेमोरी के साथ। जैसे जैसे बॉडी डिग्रेड होती है, ऐसे ऐसे ही उसका साथ साथ कंपेनियनशिप का मतलब उसके साथ ही मेमोरी भी डिग्रेड होती है। दिस द आइडिया एंटरटेन इन रिगार्ड टू इट वर वेरी रेस्ट्रिक्टेड। और जो इस संबंध में जो आइडिया को एंटरटेन कर रहे थे, जो लोग मानते थे, वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ऑन दिस पॉइंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम डॉक्टर मॉड्सले इज पर्टिनेंट। इस पॉइंट को लेकर के इसको फॉलो करा, इस पॉइंट को फॉलो करा एक्सप्रेशन के मामले में डॉक्टर मॉड्सले ने। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, टेक फॉर एग्जाम्पल द सो कॉल्ड फैकल्टी ऑफ मेमोरी of which metaphysicians have made so much as affording us the knowledge of personal identity। उदाहरण के तौर पर सो कॉल्ड फैकल्टी ऑफ मेमोरी को लेकर के, जो कि मेटाफिजिशियंस जो हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेड सो मच एज अफोर्डिंग अस, जितना हमें वो बता सकते थे, हमें अफोर्ड कर सकते थे, नॉलेज दे सकते थे पर्सनल आइडेंटिटी की। कह रहे हैं फ्रॉम द वे इन विच दे यूजुअली ट्रीट ऑफ इट वन वुड सपोज दैट मेमोरी वाज पिक्यूलियर टू माइंड एंड फार बियॉन्ड द रीच ऑफ फिजिकल एक्सप्लेनेशन। जितना भी वो अफोर्ड कर सकते थे, हमारे लिए नॉलेज दे सकते थे मेटाफिजिशियंस उस समय के, उन्होंने
कहा वो कह रहे हैं कि ट्रीट करा उन्होंने कि मेमोरी केवल माइंड का ही मसला है, और वो बहुत दूर थे फिजिकल एक्सप्लेनेशन से, जबकि फिजिकल एक्सप्लेनेशन में भी मेमोरी है, टिश्यू में, बोन में। वो केवल इसे माइंड का ही वो मानते थे मसला, मेमोरी को। बट ए लिटिल रिफ्लेक्शन विल प्रूव दैट इट इज़ नथिंग ऑफ द काइंड। लेकिन हल्का सा भी अगर आप चिंता मनन करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है केवल और केवल माइंड से मेमोरी हो। द एक्वायर्ड फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑफ द सेंसरी गैंग्लिया ऑब्वियसली इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मेमोरी। जो स्पाइनल कॉर्ड फंक्शंस करती है, करते करते एक्वायर करती है, सीखती है, सेंसरी और गैंग्लिया का जो उनमें भी एक मेमोरी का एग्जिस्टेंस मिलता है, विच इज़ इंडिस्पेंसेबल टू देयर फॉर्मेशन एंड एक्सरसाइज। और जो उनकी एक्सरसाइज और फॉर्मेशन का अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप किसी हाथ को, अंग को यूज करना बंद कर दो तो उसकी मेमोरी चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी। वो उठना ही बंद करेगा, बॉडी अलाव ही नहीं करेगी। ये बॉडी कह रही है, वो उठेगा ही नहीं। हाउ एल्स कुड दीज सेंटर्स बी एजुकेटेड? अरे और कौन इस सेंटर्स को के प्रति कौन एजुकेटेड है, किसको पता है, कौन जानेगा इसको? द इम्प्रेशंस मेड अपॉन दैम एंड द आंसरिंग मोमेंट्स बोथ लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड दैम which are capable of being reviewed on the occasions of similar impressions। ये उन्हें कोई एजुकेट थोड़ी करता है एक तरह से उन सेंटर्स को, ये इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं उन पे हर मोमेंट्स का जवाब देने के साथ साथ, और जब भी जरूरत पड़ती है सिमिलर इम्प्रेशंस आता है तो वो रिवाइव हो जाती है उनकी मेमोरी। बिल्कुल। कहते हैं यार मैंने पता नहीं कैसे कर दिया, मैंने सोचा तो था नहीं, कर कैसे दिया? तेरे ऑर्गन्स में, मसल्स में मेमोरी बचपन की थी। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे बात समझ आ रही है कि जैसे एवरी सेल्स का अपना एक माइंड होता है। हाँ। एक बात, बहुत सारी मसल्स टिश्यू, जैसे मानो हम होम्योपैथ हैं तो हम उनका यूज करते हैं तो हमारी वो मेमोरी एक्टिव है। हाँ। अब कोई प्रोफेशन वाला है, उसकी दूसरी एक्टिव है। हाँ। उसकी तीसरी एक्टिव है, डांस वाले की। हाँ। एक आर्टिस्ट की दूसरी है, तो वो सबकी अपनी अपनी मेमोरी है। जो जिस पे काम कर रहा है उसकी वो एक्टिव है, दूसरी डीएक्टिव बैठी है। हाँ, एक बात और एक ही इंसान की भी, एक इंसान की भी आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी। हाँ जी। फिर 20 साल तक साइकिल चलाई नहीं आपने, तो 20 साल बाद भी जब साइकिल चलाने का जो वो आएगा, कोई कंडीशन आ गई, तो आप थोड़ा सा ही ट्रेंड होते ही चलाने लगोगे, और हो सकता है डायरेक्ट ही चलाने लगो। बिल्कुल। तो वो जो आपके हाथों पैरों को बचपन की मेमोरी आ गई थी ब्रेन को, वो जैसे ही कभी इंप्रेशन आता है सिमिलर, उस समय पर वो रिव्यू हो जाती है। तो इसका मतलब मेमोरी ली थी ऑर्गन्स ने, है ना? जब हम कोई पुरानी जगह जाते हैं तो वो सब उठा लेती है। हाँ हाँ, माइंड के हम जो चर्चा कर रहे हैं बेसिकली माइंड का पार्ट कर रहे हैं। शारीरिक मेमोरी भी होती है अमितपाल ऐसी। बिल्कुल। यार तूने ये कैसे कर दिखाया? अब इनको यार मैंने बचपन में मैं इसी काम को करता था, तो वो हाथ आपका, पैर आपका उस तरफ को इसलिए ट्रेंड है। बेसिकली बात आ रही है टिश्यू की मेमोरी की। टिश्यू की मेमोरी एक्सरसाइज से आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ जाती है। जैसे अब आप बहुत बड़े और अच्छे लोगों को देखो, तो जैसे वो मानो किसी बीमारी में चले गए, कई सालों तक उन्होंने उस काम में करा ही नहीं, फिर लेकिन वो दोबारा से लगते हैं। तो वो सारी मेमोरी, सारी टिश्यूज की वो सब वो दोबारा से उसी लेवल पे काम करने लगती है। रिव्यू हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ट्रेनिंग इसको, हालांकि हम जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं नहीं वो तो दिमाग में है ना उसके, इसलिए कर रहा हाथ पैर। नहीं, स्टैंटन कह रही है हाथ पैर की अपनी अलग मेमोरी होती है टिश्यू की। बिल्कुल। जैसे आप हनी सिंह का बहुत अच्छा एग्जांपल रख सकते हैं हम। हाँ। बहुत ही लंबे समय तक बीमारी स्थिति में चल रहे थे। हाँ। वो जैसे ही बाहर आए, उन्होंने काम करना चालू करा, आज फिर वो स्टार बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मेमोरी
आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, ट्रेनिंग से भी आती है। आगे कह रहे हैं, इसको कर लेते हैं। कह रहे हैं ए गैंग्लियोनिक सेंटर वेदर द माइंड ऑफ सेंसेशन और मोमेंट विच वाज विदाउट मेमोरी वुड बी एन इडियोटिक सेंटर इनकैपेबल ऑफ बीइंग टॉट इट्स फंक्शंस। एक गैंग्लियोनिक सेंटर है जहाँ पर माइंड और सेंसेशन और या मूवमेंट होती हैं, अगर वहाँ मेमोरी नहीं है तो ये इडियोटिक सेंटर होगा, इनकैपेबल होगा फंक्शंस को सिखाने के लिए, अपने फंक्शंस को करने सीखने के लिए। अगर यहाँ मेमोरी ना हुई तो ये इडियट है, वो गैंग्लियोनिक सेंटर। इन एवरी नर्व सेल देयर इज मेमोरी एंड नॉट ओनली सो बट देयर इज मेमोरी इन एवरी ऑर्गेनिक एलिमेंट ऑफ द बॉडी। ये लो जी कर दिया फाइनल। केवल इतना ही नहीं, हर एक ऑर्गेनिक एलिमेंट में बॉडी के मेमोरी है, पंच तत्वों की मेमोरी है। हम तो इसी बुक को पहले से पढ़ के आए हैं जी। द वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स और सिफिलिस मेक्स इट्स मार्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल ले लिया स्मॉल पॉक्स और सिफिलिस का, कि ये एक मार्क छोड़ देता एक बार होने के बाद पूरी जिंदगी। द मेमोरी इन विच द स्कार ऑफ ए कट ऑन ए चाइल्ड्स फिंगर इज परपेचुएटेड एंड ग्रोज एज द बॉडी ग्रोज। मीन्स Mr. Paget has pointed out that the organic element of the past remembers the changes which it has suffered. कोई स्कार मार्क है बचपन से, बचपन में उंगली में हो गया, जैसे जैसे बढ़ रही है उंगली, वो स्कार मार्क नहीं बढ़ता? बिल्कुल हाँ। तो वो भी तो मेमोरी है, तभी तो बढ़ रहा, नहीं तो क्यों बढ़ा है? बॉडी क्यों दे उसको बढ़ने के लिए स्पेस? बिल्कुल। तो ऐसे टिश्यूज की अपनी अपनी मेमोरी होती है। दोस्त यहीं रुकेंगे आज। आज भी राम राम भाई।